देखिए, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने FAEA स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ मालूम होगी, अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ। क्योंकि ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो इसमें जो पैसा होता है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने फॉर्म भरा होता है। फॉर्म भरने के बाद जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भर दिया आपने, पहला काम आपका ख़त्म हो गया। अब जो सेकंड काम है आपका वो है आपका इंटरव्यू को पास करना, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू है तो इसका मतलब ये है कि सभी जो स्टूडेंट्स को पैसा मिलेगा नहीं। अब वो इंटरव्यू इस तरीके से लेंगे कि भाई कुछ बच्चे छट जाएं और छटने के बाद जो बच्चे बच जाएंगे उनको जो स्कॉलरशिप का पैसा वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका जो मेन काम है वो है इंटरव्यू को पास करना। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, या यूँ कह लीजिए जो काफ़ी सालों से इस स्कॉलरशिप के लिए पूछे जा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। आंसर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपके सिलेबस में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेकर, आपके जीवन को लेकर, आपकी सोच को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से इसका आंसर देना है और जो अच्छा आंसर दे पाएगा उन स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा और उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो क्वेश्चन की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा अपने बारे में बताइए, जो कि आई थिंक हर जगह आपसे पूछा जाएगा। अगर आप किसी दोस्त यार से भी मिलते हो तब भी हर कोई सबसे पहले आपसे यही पूछा है कि भैया आप कौन हो, ठीक है। तो आपको पहले अपने बारे में बताना पड़ेगा, एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, वो आपकी मर्जी है। हिंदी में बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसी लैंग्वेज का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना ज़बरदस्ती है, आप अटक अटक के बोल रहे हो और सोच रहे हो कि भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ इसलिए मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट हो और कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपने बारे में बताइए। इसमें आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, क्या नाम है, कितने साल के हो, कहाँ पर रहते हो, घर में कौन कौन है, सब कुछ आप इसमें बता देना, पढ़ाई वगैरह के बारे में, ठीक है। सब कुछ शॉर्ट में बता देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आपके अंदर अच्छा क्या है और आपके अंदर बुरा क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल रियलिटी नहीं बतानी, मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, कि आपको बिल्कुल सच्चाई नहीं बोलनी। ऐसा नहीं बोलना कि भैया मैं तो टाइम पास करता हूँ, या मुझे टाइम पास करना पसंद है, या मैं दारू पीता हूँ, या मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है। तो इतना भी सच अगर बोलोगे तो उसका रिजल्ट आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से बोलना है कि भैया जो इंटरव्यू ले रहा है उसको अच्छा लगे और आपको जो अमाउंट है, जो स्कॉलरशिप है वो मिल सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपको क्यों लगता है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है या आपको पैसों की ज़रूरत क्यों है। इसका आपको आंसर देना है अपने हिसाब से, ठीक है। आप बता सकते हो कि भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या कमाने वाला है तो कमाई बहुत कम है जिस वजह से मैं पढ़ाई का खर्चा चला नहीं पा रहा, इस हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है चौथा क्वेश्चन, अपने जीवन का लक्ष्य बताइए। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, आपका मेन मकसद क्या है ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हो, कौन सी नौकरी करना चाहते हो, इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी जवाब इसका दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है आप अपने जीवन में किसको आदर्श मानते हो, मतलब किसको फॉलो करते हो। कोई हीरो हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, आपके घर में कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका टीचर हो सकता है, कॉलेज में कोई हो सकता है, या कोई दोस्त वगैरह हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप मानते हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी बड़े आदमी का नाम लेना है, जिसको भी आप अच्छा मानते हो, जिसको देख कर आपको लगता है कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, इसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, या ये काम अच्छा करता है, मुझे इसके जैसा बनना है, उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आपके पिताजी की वार्षिक आय क्या है।
दोस्तों ये चीज़ आप नोट कर लें, जो भी चीज़ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है आपने अप्लाई करते टाइम, उनको आपसे इंटरव्यू में दोबारा पूछा जाएगा कंफर्म करने के लिए कि भैया आपने सही भरा है गलत भरा है। ऐसा तो नहीं कि आपने वहाँ पे तुक्का मार दिया हो और एक्चुअल में अलग है। वहाँ पर दिखा दिया आपने मेरे जो घर की वार्षिक आय है वो है 1 लाख रुपए और वहाँ पर बोल रहे हो 5 लाख रुपए। तो ये चीज़ आप देख लें। और एक टिप देता हूँ आप कि क्या करना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के सब चीज़ पहले चेक कर लेना क्या क्या आपने भरा था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये इंटरव्यू कॉल आता है तो हो सकता है आप भूल जाओ कि भाई मैंने क्या भरा था। इसलिए इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो मैंने क्या क्या भरा था और सेम आंसर आप वहाँ पर दें ताकि वो मैच कर जाए, क्योंकि उनके पास आपका फॉर्म है, उनको पता है कि भैया आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मैंने ये भरा था। ऐसा ना हो कि आपने उस समय तो कुछ भी भर दिया हो और आप भूल गए भाई आप क्या भरा था, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ पूछे जाएंगे आपसे, पिताजी क्या काम करते हैं पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो है स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसे का आप क्या करोगे। भाई अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो इस पैसे का आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पैसा किस लिए मिल रहा है, ये जो प्राइवेट संस्था है ये पैसा आपको किस लिए दे रही है। तो उसी चीज़ को आपको बोलना है कि मैं अपने ट्यूशन फीस दूंगा, कोर्स की फ़ीस दूंगा, या हॉस्टल का जो चार्ज है वो दूंगा, या बुक्स वगैरह। तो आप पढ़ाई को लेकर ही खर्चे बताएं, ठीक है। लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह ना बोलें तो वो बढ़िया रहेगा। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा, ऐसा बोलोगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको स्कॉलरशिप ना मिल पाए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्कॉलरशिप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या काम करता है, इनकम कितनी है, सब कुछ पूछ सकते हैं और बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, ठीक है। मान लो आपसे पूछते हैं भैया अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो आप उसमें बोल सकते हो कि मैं रीट्राई करूँगा या किसी और स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए ही। तो वो चीज़ आप बोल सकते हो और ये सुन के आई थिंक उनको अच्छा भी लगेगा कि ये बंदा रीट्राई करेगा या फिर किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपके परिवार के कितने सदस्य पैसे कमाते हैं या फिर इनकम जनरेट करते हैं। तो आप बता सकते हो कि भाई मेरे परिवार में मेरे जो मदर है वो भी कमाती हैं या फादर कमाते हैं, जो भी नौकरी वगैरह करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ भी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर या बिल्कुल घटा के नहीं बतानी है। ऐसा भी नहीं बताना कि भाई मैं बिल्कुल ही गरीब हूँ, मैं बिल्कुल खाने पीने का कुछ नहीं हो पा रहा, घर का खर्चा मुश्किल चल रहा है। ऐसा बोलोगे तो भी उनको झूठ लगेगा। और ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलोगे कि हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग पैसा कमाते हैं और किसी की 40,000 इनकम है, किसी की 50,000 इनकम है, तो भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि उस केस में आपको पैसा की जरूरत है ही नहीं, तो वो देंगे क्यों आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आप अभी कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है उन लोगों से पूछा जाए जिनका उनको लगता है कि भाई ये इसका गांव तो दूर है, क्योंकि एड्रेस चेक कर लेंगे वो, भाई गांव तो दूर है इसका और अभी यहाँ पर रह रहा है, तो क्या वो यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है, किसके यहाँ रह रहा है, पढ़ाई का खर्चा कैसे चल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पढ़ाई का खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे खर्चा चल रहा है अभी, परिवार में से कौन पैसे भेज रहा है और पैसे बच रहे नहीं बच रहे, किस तरीके से पढ़ाई का पूरा खर्चा आप उठा रहे हो, सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, इस कॉलेज के लिए फ़ीस चाहिए, तो आपने उसी कॉलेज में जाने की क्यों सोचा है। तो आप बता सकते हो कि भाई ये कॉलेज अच्छा है या जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं वो अच्छा कुछ आगे करते हैं, इसकी बहुत मान्यता है, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप इसी कोर्स को क्यों करना चाहते हो, ठीक है। भाई पूछ सकते हैं, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई सीरियस इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एक तरह से मान लीजिए वही जानना चाहते हैं कि भाई जो चीज़ आप कर रहे हो आपको उसके बारे में पता ही नहीं पता, समझ रहे हो, इस तरीके से वो पूछेंगे और इस तरीके से आपको बताना है कि भैया मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस हिसाब से बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस कोर्स को करने के बाद आप आगे पढ़ाई करोगे या फिर नौकरी करोगे। तो आप बता सकते हो आपका जो प्लान है पढ़ाई करने का या पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने का, जो भी प्लान है आपको बता सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके द्वारा अपने अभी तक के जीवन में कोई ऐसी गलती जिसके लिए जिसके लिए अभी तक आपको पछतावा हो रहा है,
ऐसा कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ आपसे घट गया हो, तो आपको बताना उसके बारे में कि भाई इस गलती की वजह से मुझे आज तक पछतावा होता है। ठीक है, इसके बजाय मतलब इसके जगह वो आपसे यही पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आप के जीवन में ऐसा कोई आपने काम किया हो जिसको लेकर आपको बहुत गर्व होता है या बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने वो काम किया, बहुत अच्छा किया, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मतलब नौकरी के लिए पूछा जाता है, फिर भी वो पूछ सकते हैं उनके, क्योंकि भाई वो नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं और उन्हीं लोगों को बिठा रखा है इंटरव्यू करने के लिए, तो उनके दिमाग में बता सकती है कि भाई अपने आप को आप कहाँ देखते हो 5 साल में, क्या हो जाओगे, आप क्या बन जाओगे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से अच्छा सा जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहोगे। दोस्तों वैसे ये जो क्वेश्चन है वो मुश्किल, मतलब हो सकता है ना पूछ रहा है, पर चांस है वो आपसे बोल दे कि भाई अगर आपको कुछ पूछना पड़े हमसे तो आप क्या पूछना चाहोगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप ज़्यादा फालतू की बात ना करके सिर्फ आप उनसे स्कॉलरशिप के बारे में ही पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि आप ज़्यादा फालतू चीज़ पूछें कि भाई सर ये जो संस्था है वो कब स्टार्ट हुई थी, या कैसे यहाँ पर पैसे देते हैं, ये पैसे आपको कहाँ से मिलते हैं। ये चीज़ ना पूछ के सिंपली पूछ लो कि सर अगर मैं स्कॉलरशिप मिल जाती है मुझे और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अगर ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम चलती है या मैं रिट्राई कर सकता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे तो उनको लगेगा हाँ भाई इसको एक्चुअल में स्कॉलरशिप चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को पास करना है, इस स्कॉलरशिप को लेना है। बस ज़्यादा फालतू की बात नहीं करनी, ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा सच भी नहीं बोलना, बीच का रहना है और कोशिश करनी है कि मतलब जो हो आप वही दिखाओ। ठीक है, ज़्यादा महंगे कपड़े पहन के नहीं जाने, ज़्यादा सस्ते कपड़े भी पहन के नहीं जाने, नॉर्मल जाना है जैसे चाहते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स वैसे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि FAEA स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है या कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन को पढ़ के जान सकें कि भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।